ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर का है। एक त्रिभुज ABC की मध्यिका BE और CF बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक इसके लिए चित्र बनाएंगे। कैसा चित्र रहेगा, ABC एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है ना। कह रहा है कि ABC की मध्यिकाएं BE यानी B से लग रहा है E तक खींचा गया होगा, ठीक है। और कह रहा है CF बराबर यानी C से कहां तक खींच देंगे हम, F तक बराबर है, यानी ये दोनों मध्यिकाएं क्या दिया है, बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी आप लोगों को बाबू बता दें कि इसमें एक त्रिभुज यहां से देखिए FCB बन रहा है और एक त्रिभुज EBC बन रहा है। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। यह हमेशा याद रखिएगा कि जब त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की बात होगी तो उसमें हम आप जो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज FCB में FCB तथा EBC में, किसमें, त्रिभुज EBC में। ये देखिए क्या होगा इसमें दोनों में, ध्यान देने वाली बात है। अगर इसको आप तीन कंडीशनों से सर्वांग क्षमता सिद्ध करते आ रहे हैं तो वो तीनों कंडीशन क्या होगा, आपको दिया गया है BE बराबर CF के, यानी BE बराबर CF के, यानी BE बराबर CF के बाबू। ये क्या है, त्रिभुज की मध्यिका बराबर है, ये दिया गया है, ठीक है। यानी ये भुजा इसके क्या हो गई, ये वाली मध्यिका इस मध्यिका के बराबर हो गई, ठीक है। देखिएगा इस वाले त्रिभुज में यानी FCB वाले त्रिभुज में और EBC वाले त्रिभुज में उभयनिष्ठ क्या है, BC बराबर CB, ये उभयनिष्ठ है। क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है। दो कंडीशन हम लोगों ने पा लिया। अब अगला कंडीशन आपको दिखाना है। देखिए अगर मध्यिका है तो ये दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी इसका नाम हम लोग लिखेंगे कोण EBC बराबर कोण FCB के, किसके हो जाएगा, FCB के, ठीक है। और FCB यानी FCB के हो जाएगा, यानी A कोण और B कोण, यानी C कोण और ये B कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से या सर्वांग समता नियम, जो भी लिख सकते हैं, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये दोनों हो जाएंगे आपके ये त्रिभुज FCB बराबर हो जाएगा, सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे होता है, त्रिभुज किसके, EBC के, ठीक है। ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए EBC के। अब यहाँ आपको सिद्ध करना है क्या, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु होगा, यानी ABC आपका क्या होगा, समद्विबाहु। कैसे होगा, यानी समद्विबाहु में आपको जब ये इस पे क्या कर रहा है, एक तरह से मध्यिका डाल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण C के, बड़ा बड़ा लिख दीजिए। यहाँ आप देख ही रहे हैं तो कोण B बराबर कोण C के, अतः आप लोग लिख सकते हैं कि AB भुजा AC की क्या हो जाएगी, AB भुजा AC के बराबर हो जाएगी। यानी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर हो तो वह एक क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन आप लोग का है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। दिए गए चित्र 12.20 में एक वर्ग PQRS तथा SRT एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, देखो PQRS बाबू ये आपका वर्ग है, आपको पता होगा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तथा कह रहा है SRT, SR और ऊपर क्या बनाया गया है, T, एक समबाहु त्रिभुज है। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। कोई त्रिभुज होगा तीन एंगल जरूर होगा, उसमें तीन साइड होगा, तो जब दोनों बराबर है तो त्रिभुज को सिद्ध करना है हमको PT बराबर QT के। ध्यान दीजिएगा
P से लेकर जो लंबी भुजा खींची गई है यहाँ तक और टी क्यू तक जो लंबी भुजा खींची गई है आपको बराबर दिखाना है। ठीक है, चलते हैं पहला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम अगर वो दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना हो तो हम लोग टी एस पी को ले लेते हैं। कौन त्रिभुज ले लेते हैं? त्रिभुज टी एस पी तथा किसको ले लेते हैं? टी आर क्यू ले लेते हैं तथा त्रिभुज टी आर क्यू में तीन कंडीशन आपको खोजना है जिससे सर्वांगसम हो जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए इस वाले में और इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, आपको बता दे बाबू। इस वाले एक ये त्रिभुज इधर का हो गया और एक त्रिभुज इधर का। देखिए एक भुजा और ये दो भुजा और ये बड़ी वाली सीधी है इसलिए तीन भुजा, एक त्रिभुज बन गया। इधर भी एक भुजा और यानी टी आर एक भुजा, आर क्यू एक भुजा और ये टी क्यू एक भुजा। इसमें सर्वांगसम दिखाने वाली बात क्या है कि हम लिख सकते हैं कि टी एस बराबर टी आर के, टी एस बराबर टी आर के। बताइए क्यों? क्योंकि आपका समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज है बाबू, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? भुजा सब बराबर होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? भुजाएं बराबर होती है। और इसमें आ जाइए एस पी बराबर, एस पी बराबर क्या कर सकते हैं? आर क्यू के। क्या कर सकते हैं? आर क्यू के। ये भी आपकी क्या है? वर्ग की भुजा है। क्या है? वर्ग की भुजा। दो कंडीशन आपने दिखा दिया, एक कंडीशन और दिखाना है। ध्यान दीजिए, एक कंडीशन वो होगा, आपको पता होगा वर्ग में सभी कोण कितने होते हैं बाबू? 90 अंश होते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी होती है? 90 अंश। और समबाहु त्रिभुज की आपको पता होना चाहिए सभी भुजाएं कितनी होती हैं? कितनी होती है बाबू? 60 अंश। कितनी होती है? 60 अंश। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आपको साइड साइड मिल गया, एक एंगल मिल जाए तो तीन आपको सर्वांगसम के नियम पता चल जाएंगे। आप यहाँ पर लिख लीजिए इस त्रिभुज में, यानी हम लोग लिख सकते हैं टी यस। ठीक है, को यानी हमको लिखना है कोई एक दो भुजा बराबर बतानी है, यानी ये कोण के बराबर होता है तो इसका लिख दे टी एस पी बराबर, यानी कोण टी एस पी बराबर ये कुल को मिला ले रहा है और टी आर क्यू के। किसके? कोण टी आर क्यू के। इस कंडीशन से आप लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा? नियम से ये बाबू सिद्ध होता है कि जो हमने सिद्ध कर रहा था टी एस पी बराबर त्रिभुज टी आर क्यू के। ठीक है, जब ये सिद्ध हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो अगली भुजा बराबर होगी, ये जब त्रिभुज इसके बराबर है तो टीपी बराबर आपका नहीं हो जाएगा, टीपी बराबर टी क्यू के हो जाएगा। बोलिए, ये हो गया आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी में चले आइए थोड़ा सा दूसरा कंडीशन दिया है बाबू, यानी आपको अगला सिद्ध करना क्यू आर टी बराबर 150, यानी आपको बता दें क्यू आर टी का मान, इसका मान कितना हो जाएगा? ये सब जब 90 है तो 60 90 जोड़ लेंगे तो 50 नहीं हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, क्यू आर टी बराबर आप लिख सकते हैं कि यहाँ का जो मान होगा ये 60 हो जाएगा और आर में दो भुजा आ रही है, दो एंगल आ रहा है, 60 वाला और 90 वाला। तो यानी इस तरह से ये भी हो जाएगा आपका सिद्ध कि क्यू आर टी बराबर बाबू क्या हो जाएगा? 150 अंश सिद्ध हुआ। कैसे? आप जान ही रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश, ये 60 वाला और आपका वर्ग का प्रत्येक भुजा 90 अंश, 60 90 को जोड़ लेंगे कितना हुआ? 150 हो गया। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन कहा गया बाबू कि एक बीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आपको पता हो गया ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया यहाँ ए है आपका और बी और सी, ये आपका क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, बीच में है। ठीक है, समबाहु मतलब जिसकी सभी समान भुजाएं हो, सभी भुजाएं समान हो। डी कोई इसका अंतर केंद्र, डी का ले लिया एक अंतर केंद्र, तो डीसी पर एक समबाहु त्रिभुज डीईसी खींचा गया है और चित्र 12.21 इसका नाम है। दिखाइए कि डीई यानी डीई आपको दिखाना है डीसी के बराबर के अनुसार, तो सिद्ध कीजिए कि बीडीसी यानी बी डी सी और डीईसी क्या है आपका? सर्वांगसम होंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज
BDC ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? BDC तथा किसको ले लेते हैं? EDC के, त्रिभुज EDC में। ठीक है, जब इन दोनों में ले लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको DC बराबर क्या दिया है? EC के। यहां लिख देंगे DC बराबर EC के। ये क्या है आपको दिया है? कैसे दिया है? जब एक ऐसा आपको चित्र में बना हुआ दिखाए है तो जान लीजिए बराबर है, तो DC बराबर EC के हो गया। और यहाँ पर आपको यही भुजा अगर न रहे तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी DC क्या है? उभयनिष्ठ भी है। क्या है? उभयनिष्ठ भी है। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वाला कोण, जब ये अंतः केंद्र है तो ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के कोण के बराबर होगा, यानी इसका नाम लिखेंगे कोण BDC बराबर क्या होगा? EDC के। किसके बाबू? EDC के। ठीक है, ये क्यों होगा बराबर? आपका अंतः D बिंदु क्या है? D बिंदु अंतः क्या है? बिंदु है। क्या है? अंतः बिंदु है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, B बिंदु अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र है। क्या है? अंतः केंद्र वही होता है जहां पर दो जाके कोई किसी भी कोण के अर्धक जाके मिल जाए, वो अंतः केंद्र में माना जाता है। तो ये कोण इसके यहां लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा आपका, जो सिद्ध कर रहे थे, त्रिभुज BDC बराबर सर्वांगसम त्रिभुज EDC के। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो जाएगा सर्वांगसम नियम से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जहां पर त्रिभुज BDC और EDC ये हो गया आपका सिद्ध हुआ। क्या हुआ बाबू? सिद्ध हुआ। ये आप लिख देंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात? एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।